दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। नगर के पास एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। उसके घने पत्तों से ढकी शाखाओं पर पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। उन्हीं में से कुछ घोंसलों में कौओं के बहुत से परिवार रहते थे। कौओं का राजा वयसराज मेघावड़ भी वहीं रहता था। वहां उसने अपने दल के लिए एक व्यूह सा बना लिया था। उससे कुछ दूर पर्वत की गुफा में उल्लुओं का दल रहता था। इनका राजा अरिमर्दन था। दोनों में स्वाभाविक वैर था। अरिमर्दन हर रात पीपल के वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता था। वहाँ कोई इकला दुकला कौवा मिल जाता तो उसे मार देता था। इसी तरह एक एक करके उसने सैकड़े कौवों को मार दिए। तब मेघावड़ ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे उल्लुक राज के प्रहारों से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा, कठिनाई यह है कि हम रात को देख नहीं सकते और दिन को उल्लू ना जाने कहाँ छिप जाते हैं। हमें उनके स्थान के संबंध में कुछ भी पता नहीं। समझ नहीं आता कि इस समय संधि युद्ध यान आसान संजय दैधी भाव आदि उपायों में से किसका प्रयोग किया जाए। पहले मेघवर्ण ने उज्जीवी नाम के प्रथम सचिव से प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, महाराज, बलवान शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिए। उससे तो संधि करना ही ठीक है। युद्ध से हानि ही हानि है। समान बल वाले शत्रु से भी पहले संधि करके कछुए की तरह सिमट कर शक्ति संग्रह करके बाद ही युद्ध करना उचित है। उसके बाद संजीवी नाम के द्वितीय सचिव से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराजा, शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। शत्रु संधि के बाद नाश ही करता है। पानी अग्नि द्वारा गर्म होने के बाद भी अग्नि को बुझा देता है। विशेषतः क्रूर, अत्यंत लोभी और धर्म रहित शत्रु से तो कभी भी संधि ना करें। शत्रु के प्रति शांति भाव दिखलाने से उनकी शत्रुता की आग और भी भड़क जाती है। वह और भी क्रूर हो जाता है। जिस शत्रु से हम आमने सामने की लड़ाई ना लड़ सके उससे छलबल द्वारा हराना चाहिए, किंतु संधि नहीं करनी चाहिए। सच तो यह है कि जिस राजा की भूमि शत्रुओं के खून से और उनकी विधवा स्त्रियों के आंसुओं से नहीं सींची गई, वह राजा होने का योग्य नहीं। तब मेघवर्ण ने तृतीय सचिव अनुजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराजा, हमारा शत्रु दुष्ट है, बल में भी अधिक है, इसलिए उसके साथ संधि और युद्ध दोनों के करने में हानि है। उसके लिए तो शास्त्रों में ज्ञान नीति का ही विधान है। हमें यहाँ से किसी दूर देश में चला जाना चाहिए। इस तरह पीछे हटने में कायरता दोष नहीं होता। शेर भी तो हमला करने से पहले पीछे हटता है। वीरता का अभिमान करके जो हठपूर्वक युद्ध करता है वह शत्रु की ही इच्छा पूरी करता है और अपने वंश का नाश कर लेता है। इसके बाद मेघवर्ण ने चतुर्थ सचिव प्रजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराजा,
मेरी सहमति में तो संधि विग्रह और यान तीनों में दोष है। हमारे लिए आसान नीति का आश्रय लेना ही ठीक है। अपने स्थान पर दृढ़ता से बैठना सबसे अच्छा उपाय है। मगरमच्छ अपने स्थान पर बैठकर शेर को भी हरा देता है। हाथी को भी पानी में खींच लेता है। वह यदि अपना स्थान छोड़ दे तो चूहे से भी हार जाए। अपने दुर्ग में बैठकर हम बड़े से बड़े शत्रुओं का सामना कर सकते हैं। अपने दुर्ग में बैठकर हमारा एक सिपाही सत शत्रुओं का नाश कर सकता है। हम अपने दुर्ग को दृढ़ बनाना चाहिए। अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़े छोटे छोटे वृक्षों को आंधी तूफान की प्रबल झोंके भी उखाड़ नहीं सकते हैं। तब मेघवर्ण ने चिरंजीवी नाम के पंचम सचिव से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मुझे तो इस समय संचय नीति उचित प्रतीत होती है। किसी बलशाली सहायक मित्र को अपने पक्ष में करके ही हम शत्रु को हरा सकते हैं। अतः हमें यह ठहर किसी समर्थ मित्र की सहायता ढूंढनी चाहिए। यदि एक समर्थ मित्र ना मिले तो अनेक छोटे दो मित्रों की सहायता भी हमारे पक्ष को सबल बना सकती है। छोटे दो तनिकों से गुथी हुई रस्सी भी इतनी मजबूत बन जाती है कि हाथी को जकड़कर बांध लेती है। पांचों मंत्रियों से सलाह लेने के बाद वायसराज मेघवर्ण अपने वंशगत सचिव स्थलजीवी के पास गया। उससे प्रणाम करके वह बोला, श्रीमान, मेरे सभी मंत्री मुझे जुदा जुदा राय दे रहे हैं। आप उनकी सलाहें सुनकर अपना निश्चय दीजिए। स्थलजीवी ने उत्तर दिया। वह सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक ही मंत्रणा दी है। अपने अपने समय सभी नीतियाँ अच्छी होती हैं, किंतु मेरी सहमति में तो तुम्हें दैवी भाव या भेद नीति का ही आश्रय लेना चाहिए। उचित यह है कि पहले हम संधि द्वारा शत्रु में अपने लिए विश्वास पैदा कर लें, किंतु शत्रु पर विश्वास न करें। संधि करके युद्ध की तैयारी करते हैं। तैयारी पूरी होने पर युद्ध कर दे। संधि काल में हमें शत्रु के निर्बल स्थलों का पता लगाते रहना चाहिए। उनसे परिचित होने के बाद वही आक्रमण कर देना चाहिए। मेघवर्ण ने कहा, आपका कहना निसंदेह सत्य है, किंतु शत्रु का निर्बल स्थल किस तरह देखा जाए? स्थलजीवी गुप्तचरों द्वारा ही हम शत्रु के निर्बल स्थल की खोज कर सकते हैं। गुप्तचर ही राजा की आंख का काम देता है और हमें छल द्वारा शत्रु पर विजय पानी चाहिए। मेघवर्ण, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा ही मैं करूंगा। स्थलजीवी, अच्छी बात है, मैं स्वयं गुप्तचर का काम करूंगा। तुम मुझसे लड़कर मुझे लेहूलुहान करने के बाद इसी वृक्ष के नीचे फेंक कर स्वयं सपरिवार ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाओ। मैं तुम्हारे शत्रु उल्लुओं का विश्वास पात्र बनकर उन्हें इस वृक्ष पर बने अपने दुर्ग में बसा लूंगा। अवसर पाकर उन सब का नाश कर दूंगा। तब तुम फिर यहाँ आ जाना। मेघवर्ण ने ऐसा ही किया।
थोड़ी देर में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे कौवा जब उसकी सहायता को आए तो उसने दूर करके कहा, इसका दंड मैं स्वयं दे लूंगा। अपनी चोंचों के प्रहार से घायल करके वह स्थिर जीवी को वहीं फेंकने के बाद अपने आप परिवार सहित ऋष्यमुख पर्वत पर चला गया। तब उल्लू की मित्र त्रिकलिका ने मेघवर्ण की भागने और अमर्त्य स्थिर जीवी से लड़ाई होने की बात उल्लुकराज से कहा। वे उल्लुकराज ने भी रात पर दलबल समेत पीपल के वृक्ष पर आक्रमण कर दिया। उसने सोचा, भागते हुए शत्रु को नष्ट करना अधिक सहज होता है। पीपल के वृक्ष को घेर कर उसने शेष रह गए सभी कौवों को मार दिया। अभी उल्लुकराज की सेना भागे हुए कौवों का पीछा करने की सोच रही थी कि अहित स्थिर जीवी ने कराहना शुरू किया। उसने सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर ले गया। सब उल्लू से उससे मारने को झपटे। तब स्थिर जीवी ने कहा, इससे पूर्व कि तुम मुझे जान से मार डालो, मेरी एक बात सुन लो। मैं मेघवर्ण की मंत्री हूँ। मेघवर्ण ने ही मुझे घायल करके इस तरह फेंक दिया था। मैं तुम्हारे राजा से बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, उससे मेरी भेंट करवा दो। तब उल्लुओं ने उल्लुकराज से यह बात कही। उल्लुकराज स्वयं वहां आया। स्थिर जीवी को देखकर वह आश्चर्य से बोला, मेरी यह दशा किसने कर दी? स्थिर जीवी, देव, बात यह हुई कि दुष्ट मेघवर्ण आपके ऊपर सेना सहित आक्रमण करना चाहता था। मैंने उससे रोकते हुए कहा कि वे बहुत बलशाली है, उनसे युद्ध मत करो, उनसे सुलह कर लो। बलशाली शत्रु से संधि करना ही उचित है। उसे सब कुछ देखकर भी वह अपने प्राणों की रक्षा तो कर ही लेता है। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट मेघवर्ण ने समझा कि मैं आपका हित चिंतक हूँ, इसलिए वह मुझ पर झपट पड़ा। अब आप ही मेरे स्वामी हैं। मैं आपकी शरण आया हूँ। जब मेरे घाव भर जाएंगे तो मैं स्वयं आपके साथ जाकर मेघवर्ण को खोज निकालूंगा और उसके सर्वनाश में आपका सहायक बनूंगा। स्थिर जीवी की बात सुनकर उल्लुकराज ने अपने सभी पुराने मंत्रियों से सलाह ली। उसके पास भी 5 मंत्री थे। रताक, पुराक, दीपाक, वक्रनाश, प्राकरण। पहले उसने रक्ताक्ष से पूछा, इस शरणगत शत्रु मंत्री के साथ कौन सा व्यवहार किया जाए? रताक्ष ने कहा कि इसे अविलंब मार दिया जाए। शत्रु को निर्बल अवस्था में ही मार देना चाहिए, अन्यथा बलि होने के बाद वही दुर्जय हो जाता है। इसके लिए अतिरिक्त एक और बात है। एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रतीक स्नेह के अतिशय प्रदर्शन से भी बढ़ नहीं सकती। रताक्ष से सलाह लेने के बाद उल्लुकराज ने दूसरे मंत्री पुराक्ष से सलाह ली कि स्थिर जीवी का क्या किया जाए। पुराक्ष ने कहा, महाराज, मेरी राय में तो शरणगत की हत्या पाप है। पुराक्ष के बाद अरिमर्दन ने दीपाक्ष से प्रश्न किया। दीपाक्ष ने भी यही सहमति दी। इसके बाद
अरिमर्दन ने वक्रनाश से प्रश्न किया। वक्रनाश ने भी कहा, देव, हमें इस सरलगत शत्रु की हत्या नहीं करनी चाहिए। कई बार शत्रु भी हित का कार्य कर देते हैं। आपस में ही जब उनका विवाद हो जाए तो एक शत्रु दूसरे शत्रु को स्वयं नष्ट कर देता है। उसकी बात सुनने के बाद अरिमर्दन ने फिर दूसरे मंत्री पाकराकड़ से पूछा, सचिव, तुम्हारी क्या सहमति है? पाकराकड़ ने कहा, देव, यह सरलगत व्यक्ति अवध्य ही है। हमें अपने परस्पर की मर्मों की रक्षा करनी चाहिए। अरिमर्दन ने भी पाकराकड़ की बात का समर्थन करते हुए यही निश्चय किए कि स्तरजीवी की हत्या ना की जाए। रताक्ष का उल्लूकराज के इस निश्चय से गहरा मतभेद था। वह स्तरजीवी की मृत्यु में ही उल्लुओं का हित देखता था। अतः उसने अपनी सम्मति प्रकट करते हुए अन्य मंत्रियों से कहा कि तुम अपनी मूर्खता से उल्लूक वंश का नाश कर दोगे। किंतु रताक्ष की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उल्लूकराज के सैनिकों ने स्तरजीवी कौओं को सया पर लिटाकर अपने पर्वतीय दुर्ग की ओर कूच कर दिया। दुर्ग के पास पहुंचकर स्तरजीवी ने उल्लूकराज से निवेदन किया, महाराज, मुझ पर इतनी कृपा क्यों करते हो? मैं इस योग्य नहीं हूँ। अच्छा हो आप मुझे जलती हुई आग में डाल दें। उल्लूकराज ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो स्तरजीवी? स्वामी, आग में जलकर मेरे पापों का प्रलय निश्चित हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा वर्चस्व आग में नष्ट हो जाए और मुझ में उल्लूकत्व आ जाए। तभी मैं उस पापी मेघवर्ष से बदला ले लूंगा। रताक्ष स्तरजीवी की इस पखंड भरी चालों को खूब समझा। उसने कहा, स्तरजीवी, तू बड़ा चतुर और कुटिल है। मैं जानता हूँ कि उल्लू बनकर भी तू कौओं का ही हित सोचेगा। उल्लूकराज के आज्ञानुसार सैनिकों स्तरजीवी को अपने दुर्ग में ले गए। दुर्ग के द्वार पर पहुंचकर उल्लूकराज अरिमर्दन ने अपने साथियों से कहा कि स्तरजीवी को वही स्थान दिया जहां रहना चाहते हैं। स्तरजीवी ने सोचा कि उसे दुर्ग के द्वार पर ही रहना चाहिए, इससे दुर्ग से बाहर जाने का अवसर मिलता रहे। यही सोच उसने उल्लूकराज से कहा, देव, आपने मुझे यह आदर देकर बहुत लज्जित किया है। मैं तो आपका सेवक ही हूँ और सेवक के स्थान पर ही रहना चाहता हूँ। मेरा स्थान दुर्ग के द्वार पर ही रखिए। द्वार की खोद धूलि आपके पद कमलों से पवित्र होगी। उसे अपने मस्तक पर रख कर ही मैं अपने को सौभाग्यमान मानूंगा। उल्लूकराज इन मीठे वचनों को सुनकर फूले न समाये। उन्होंने अपने साथियों को कहा, स्तरजीवी को यथेष्ट भोजन दिया जाए। प्रतिदिन स्वादु और पुष्ट भोजन खाते खाते स्तरजीवी थोड़े ही दिनों में पहले जैसा मोटा और बलवान हो गया। रताक्ष ने जब स्तरजीवी को हष्ट पुष्ट होते देखा तो वह मंत्रियों से बोला, यहाँ सभी मूर्ख हैं, लेकिन मंत्रियों ने अपने मूर्खता भरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। पहले की तरह ही वे स्तरजीवी को अन्न मांस खिला पिलाकर मोटा करते रहे। रताक्ष ने यह देखकर अपने पक्ष के साथियों से कहा, अब यह हमें नहीं ठहरना चाहिए। हम किसी दूसरे पर्वत की कंदरा में अपना दुर्ग बना लेंगे।
फिर रताक्ष ने अपने साथियों से कहा, ऐसे मूर्ख समुदाय में रहना विपत्ति को पास बुलाना है। उसी दिन परिवार समेत रताक्ष वहां से दूर किसी पर्वत कंदरा में चला गया। रताक्ष की विदा होने पर स्थिर जीवी बहुत प्रसन्न होकर सोचने लगा, यह अच्छा ही हुआ कि रताक्ष चला गया। इन मूर्ख मंत्रियों में अकेला वही चतुर और दूरदर्शी था। रताक्ष के जाने के बाद स्थिर जीवी ने उल्लुओं के नाश की तैयारी पूरी जोर से शुरू कर दी। छोटी छोटी लकड़ियां चुनकर वह पर्वत की गुफा के चारों ओर रखने लगा। जब पर्याप्त लकड़ियां एकत्र हो गई तो वह एक दिन सूर्य के प्रकाश में उल्लुओं के अंधे होने के बाद अपने पहले मित्र राजा मेघवर्ण के पास गया और बोला, मित्र, मैंने शत्रु को जलाकर भस्म कर दिया। देने की पूरी योजना तैयार कर ली। तुम भी अपनी चोचों में एक एक जलती लकड़ी लेकर उल्लुक राज के दुर्ग के चारों ओर फैला दो। दुर्ग जलकर राख हो जाएगा। शत्रु दल अपने ही घर में जलकर नष्ट हो जाएगा। तब यह बात सुनकर मेघवर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्थिर जीवी से कहा, महाराज, कुशल क्षेम से तो रहे? बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। स्थिर जीवी ने कहा, वत्स, यह समय बातें करने का नहीं। यदि किसी शत्रु ने वहां जाकर मेरे यहाँ आने की सूचना दे दी तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। शत्रु कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा। जो काम शीघ्रता से करने योग्य हो उसमें विलंब करना चाहिए। शत्रु काल का नाश करके फिर शांति से बैठकर बातें करेंगे। मेघवर्ण ने यह भी बात मान ली और सब अपनी चोचों में एक एक जलती हुई लकड़ी लेकर शत्रु दुर्ग की ओर चल पड़े और वहां जाकर लकड़ियां दुर्ग के चारों ओर फैला दी। उल्लुओं के घर जलकर राख हो गए और सारे उल्लू अंदर ही अंदर तड़प कर मर गए। इस प्रकार उल्लुओं का वंश नाश करके मेघवर्ण वैश्यराज फिर अपने पुराने पीपल के वृक्ष पर आ गया। विजय के उपलक्ष्य में सभा बुलाई गई। स्थिरजीवी को बहुत सा पुरस्कार देकर मेघवर्ण ने उससे पूछा, महाराज, अपने इतने दिन शत्रु के दुर्ग में किस प्रकार व्यतीत किए? शत्रु के बीच रहना तो बड़ा संकटपूर्ण है। हर समय प्राण गले में अटके रहते हैं। स्थिरजीवी ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात ठीक है, किंतु मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक को अपने तपश्चर्या के अंतिम फल तक इतना विश्वास होता है कि वह क्षणिक कष्टों की चिंता नहीं करता। इसके अतिरिक्त मैंने यह देखा कि तुम्हारे प्रतिपक्षी उल्लुक राज के मंत्री महामूर्ख हैं। एक रक्ताक्ष ही बुद्धिमान था, वह भी उन्हें छोड़ गया। मैंने सोचा यही समय बदला लेने का है। शत्रु के बीच विचारने वाला गुप्तचर को मान अपमान की चिंता छोड़नी ही पड़ती है। वह केवल अपने राजा का स्वार्थ सोचता है। मान मर्यादा की चिंता का त्याग करके वह स्वार्थ साधन के लिए चिंताशील रहता है। वैश्यराज, मेघवर्ण ने स्थिरजीवी को धन्यवाद देते हुए कहा, मंत्री, आप बड़े स्थिरजीवी को धन्यवाद देते हुए कहा, मंत्री, आप बड़े पुरुषार्थ और दूरदर्शी हैं। एक कार्य को प्रारंभ करके उसे अंत तक निभाने की आपकी क्षमता अनुपम है। संसार में कई तरह के लोग हैं। निष्काम प्रवृत्ति के हैं वो जो विघ्न भय से किसी भी कार्य का आरंभ नहीं करते। मध्यम वे हैं जो विघ्न भय से हर काम को बीच में छोड़ जाते हैं। किंतु उत्कृष्ट वही है जो सैकड़ों विघ्नों के होते हुए भी आराम किए गए काम को बीच में नहीं छोड़ते। आपने मेरे शत्रुओं का समूल नाश करके
उत्तम कार्य किया।